गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा की सतह फिर से बुलंद हो गई। तर्जुमान हुकूमत जीबी के मुताबिक सैलाब के दौरान 50 से ज्यादा मजदूरों की जान बच गई, जिन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों ने शदीद तबाही मचाई। शगर में सैलाब जमीनों और दरख्तों को बहा ले गया। सैलाब की वजह से शहर रेशम पर पहाड़ी पत्थर भी गिरते रहे। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अमेरिका ने कलदम BLA और उसकी जिली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि बलोच लिबरल आर्मी और जिली ग्रुप मजीद ब्रिगेड बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दियों की फहरिस्त में शामिल है। 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मजदूर, तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। अमेरिका का BLA को दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। पाक भारत जंग में BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। BLA जैसी तंजीमें तशद्दुद और मासूम शहरियों को शहीद करती हैं। अमेरिका ने BLA से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक़ की। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए UN के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, इनके अब तक होश ठिकाने नहीं आए। भारत इतना बौखलाया हुआ है कि अभी तक अपने जहाज नहीं भूल पा रहा। BLA और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द ग्रुप करार, पाकिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों ग्रुप्स पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुतादिद लोगों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी फील्ड मार्शल की अमरीका में शानदार सिफारतकारी की मुतरफ। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर अहम कामयाबी, हमारे अज़ली दुश्मन की एक शिकस्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीकी इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन खुशाइंद है। अमरीकी इक़दाम से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल की मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। अमरीका का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि BLA को आलमी दहशतगर्द करार देने से भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। रॉ ने फितनतुल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम किए। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए BLA को माली इमदाद थी। मोदी और अजीत दोवल ने BLA से रवाबित का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। पाकिस्तान ने ट्रंप से ताल्लुकात के लिए खुसूसी सिफारती हिकमत अमली अपनाए। फील्ड मार्शल की बराह रास्त मुलाकातों से पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्म जोशी आई। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 2 अमरीकी दौरों में अहम पेशकश की गई। इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात और क्रिप्टो सेक्टर्स में शराकतदारी की ऑफर्स की गई। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए दरामदी टैरिफ 19% तक महदूद रखा।
भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी सालसी अदालत का बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये फैसला भारत के इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। इसराइल और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंग का इम्कान। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। साल के आखिर में इसराइल ईरान पर हमला करेगा। जंग मजीद खूनरेज और तबाहकुन होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल अपनी फौजी इस्तेतात मुसलसल बढ़ा रहा है, जो खित्ते में फौजी तसादुम का बाइस बन सकता है। इसराइल ने एतराफ़ किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा है। ईरान का कहना है कि शाम, लबनान और गजा पर इसराइली हमले ईरान की सलामती पर हमला है।